अजन्मा कौन? जब हम जीवन में उस अजन्मा परमात्मा का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हम अपने भौतिक जीवन में भी सफल होने लगते हैं और हमारा जीवन प्रेरणा का स्रोत बनने लगता है और हमें लोगों के प्रति ध्यान देने की भी चिंतन दिमाग में आने लगती है। हम किसी का शिकायत बंद कर देते हैं, कंप्लेंट करना बंद कर देते हैं। इस तरह से हम लोगों का सहयोग करते हैं जिससे हमारा भी फ़ायदा होता है। खुद पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। हम परमात्मा का चिंतन करते हुए खुद पर फोकस जब करते हैं तो हमारा काम ऑटोमेटिक बनने लगता है। दूसरों पर दोष लगाना, दूसरों पर ब्लेम करना, ये हमारे जीवन से निकलने लगता है। ज़्यादातर चीज़ों का दोषी हम खुद को ही मानते हैं और हम अपने अंदर सुधार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम किसी दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं तो हमारा दोष दूसरों के ऊपर लगने से हम अपने ऊपर फोकस करना बंद कर देते हैं और हमारा दृष्टि दूसरे पर चली जाती है, जिससे हमारा परमात्मिक विकास बंद होने लगता है। इसलिए हमें हमेशा अपने ऊपर ही फोकस करना चाहिए, अपने अंदर परमात्मा चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार से करने से हमारे जीवन में सफलता का रास्ता अपने आप ही बनने लगता है और जो काम को हम शुरू करें उस काम को कभी भी हम बीच में न बंद करें, ऐसा अपना आदत हमें बना लेना चाहिए। ऐसा बनाने से ही हम सफलता के रास्ते पर भी बढ़ने लगते हैं। सुबह ज़रूर जल्दी उठें, क्योंकि सुबह न उठने से ही हमारे बहुत से काम बिगड़ जाते हैं और हमें सुबह उठने से एक्स्ट्रा टाइम भी प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है, सूर्योदय च अस्त शयानम विमुंचत श्रीरपि यदि चक्रपाणी। भगवान विष्णु भी अगर सुबह जल्दी न उठें तो लक्ष्मी उनका परित्याग कर देती हैं। परमात्मिक गुणों का हर समय चिंतन करने से हमारे अंदर ऑटोमेटिक सुधार होने शुरू हो जाता है और परमात्मा का सुमिरन हमें करते रहना चाहिए। अच्छी संगति का हमें प्रभाव करना चाहिए, अच्छी संगत में बैठना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। ये हमें पता है कि जब कदली, सीप और भुजंग के मुख में स्वाति का जल पड़ने से 3 प्रकार के गुण पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी लोगों का जो संगति हम करते हैं उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है और हम जीवन में तभी सफल हो सकते हैं जब हम अपने संगति का विशेष ध्यान दे करके उससे फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।